वो तो मैं पर सिंस आप इस तरफ ले आए, आई जस्ट वांटेड टू नो फ्यू थिंग्स फ्रॉम यू. वाज दिस योर आइडिया और पंजाब पुलिस आइडिया टू मेक इट अ बिग न्यूज़, वाज इट देयर आइडिया? नहीं, हमने उन्हें सजेशन दी थी ठीक है, ये एक बड़ा फोर्स के लिए बड़ा अच्छा जेस्चर होगा, एंड शी एग्रीड टू द आइडिया. तो ये मतलब फोर्स के लिए मोरल बूस्टिंग था बहुत ज़्यादा. और फिर जिस तरह से मैडम बच्चियों में घुल मिल गई, मैं तो देख के परेशान हो गया कि कोई सीएम ऐसे भी कर सकता है कि वो बच्चियां सेल्फी बना रही हैं. मुझे तो ऐसे लगा उनको देख के कि जैसे आप अपने अलमीरा के फाउंडेशन में जाके बच्चों के साथ घुलते मिलते हैं. हाँ, वो इसी तरह कर रही थी. मैंने लगा यार ये अच्छा, लगता है फॉर्मेट सेम ही है. नहीं, वो फॉर्मेट सेम था. हाँ. और फिर वो बच्चियों के हमने पेरेंट्स बुलाए हुए थे. और हमने मतलब ओपन था, कोई एक बंदा जुमला कर सकता था, कुछ कर सकता था. आजकल आपको पता है पाकिस्तानी सोसाइटी जिस किस्म की हाइपर हुई हुई है, लेकिन बूढ़ी औरतें उनके हाथ चूम रही हैं. आई थिंक वो तो उनका एक्स फैक्टर है. वो ये तो एक क्रेडिट तो वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बच्चे खूबसूरत दे, मतलब ये तो उनके अंदर क्रेडिट है. उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो कि कोई दाना कसने से पहले अगर खान साहब हमारे ऊपर रूल कर सकते हैं अपने एक्स फैक्टर की वजह से, तो मैडम सीएम क्यों नहीं? बिल्कुल. अच्छा, पर एक चीज़, आप लोगों ने इसकी जो आउटकम निकली, मतलब कि वरना एक ये रेगुलर विजिट होता है और पासिंग आउट के ऊपर बहुत सारे सीएम्स, बहुत सारे डिग्निटरीज आती हैं, और वो मेरा ख्याल है एक दिन की और एक बुलेटिन की न्यूज़ होती है. सोशल मीडिया की जीनत नहीं बनती, पर इसने तो ट्रेंड किया ना, मतलब बहुत ज़्यादा. और देखिए उससे सिर्फ फ़ायदा ये हुआ कि हमारी फोर्स का, पुलिस की फोर्स का, एक तो हमें ना मुझे 24 साल नौकरी करते हो गए. मुझे से मुराद है पुलिस के महकमे को पहली दफा हमें एहसास हुआ है कि आईजी ने एक बाप की तरह हमें सेंस ऑफ ओनरशिप वो मेरे ख्याल है ही नहीं है कि मैं तुम्हारा वालिद हूँ. तुम्हारा कोई मसला है ना, मैं हल करूंगा. प्रमोशंस, वेलफेयर, दुनिया जान के काम. क्योंकि मुझे आप और फौज में एक ही फर्क लगता है कि फौज में ओनरशिप बहुत है. ओनरशिप वो सिपाही जो खड़ा है उसको छतरी भी देंगे, उसको बसाती भी पिलाएंगे. मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, इस आईजी के लिए खुदा न खास्ता अल्लाह लाख दफा माफ करे, कोई इशू हो जाए ना, 90% फोर्स इस्तीफा दे देगी इस आईजी. सर आप जब से आए हैं ना, आप जितनी अपने आईजी साहब की तारीफें कर दी, एक आपका और एक आईजी साहब का, मेरा दिल करता है कि मैं अपनी जेब से एक सदका दे दूं कि कहीं यार आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग रह गए. जैसा की बातें आपने मुझे विजनरी बातें बताई हैं, देखिए पंजाब पुलिस वाकई ठीक हो जाएगी. ही इज अ विजनरी मैन. देखिए अगले दिन आईजी साहब ने मुझे मुल्तान भेजा कि मुल्तान में देख के आऊँ कि वो वेलफेयर के क्या क्या काम कर रहे हैं. मुल्तान पुलिस, अब बाकी लोग भी कर रहे होंगे, मैं आज बाकी जगहों को भी विजिट करूंगा. मुल्तान पुलिस इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब. वहां पे उन्होंने मुझे कहा, जब मैं पहुंचा, उन्होंने कहा कि सर हम आपसे एक शर्त लगाते हैं, आप सारे शहर मुल्तान शहर का चक्कर लगाएं, आपको एक ड्रग एडिक्ट कहीं मिल गया, हम जिम्मेदार. अच्छा, वैसे आप ये ठीक कह रहे हैं. मैं भी मुल्तान जो है ना कुछ 10 दिन रह के आया हूँ, किसी काम के सिलसिले में गया था. मैंने जब अपनी बात मुझे बताई ना, उसके बाद मैंने भी एक बार सोचा कि किसी भी शाहराह पे, आपको नहीं, किसी भी शाहराह उन्होंने और मैं डीएचए, मैं रमादा ठहरा था, रमादा से मैं डीएचए तक आता था, सारी शाहराहें क्रॉस, चुंगी नंबर 15, चुंगी नंबर 5, ये सारी शाहराहें क्रॉस करके आता था. स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रग सेंटर बनाया है. उसमें 3 स्टेजेस हैं, 1, 2, 3. उसमें मेडिकल टेस्ट की फैसिलिटीज है, उसमें साइकोलॉजिस्ट है, साइकोट्रिस्ट है, डॉक्टर्स उनके पैनल्स में. साफ सुथरा है वो कि आप देख के हैरान हो जाते हैं. मतलब कि वो चाहते हैं कि वो वाला विजन कि इनको वापस ठीक करके. अच्छा, फिर सोसाइटी कैसा बनाएंगे. उससे आगे उन्होंने क्या किया, उसके साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक बिल्डिंग खाली पड़ी हुई थी, कोई यूज नहीं हो रहा था. उस बिल्डिंग को मुल्तान पुलिस ने टेक ओवर किया. वहां पे वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया, वहाँ पे एक वुमेन शेल्टर होम बनाया, वहाँ पे ट्रांसजेंडर्स का एक वो बनाया, और उसके बाद वहाँ पे एक सेशन जज बिठा दिया जो मौके पे फैसला करेगा जिन खवातीन के साथ जाती हो रही थी. और वो लोग जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जब वो रिहेबिलिटेट होके ठीक हो जाते हैं, तो उधर उनको वो बाकायदा वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं. किसी को इलेक्ट्रीशियन बना रहे हैं, किसी को प्लम्बर बना रहे हैं, और ये वापस जॉब्स वगैरह दिलाने में भी हेल्प कर रहे हैं. जो सबसे बड़ी स्टेप एजुकेशन है वो स्किल डेवलपमेंट है. क्योंकि आप देखिए ये तो वो वाली बात होगी कि एक माँ को आप उसका बच्चा, एक बीवी को उसका शौहर, और बच्चों को उसका बाप ठीक करके, बल्कि उसकी स्किल्स को ब्रश करके वापस दे रहे हैं. ठीक है, अब ये देखिए ये पुलिस डिपार्टमेंट पर ये वाली जो खबरें हैं, ये पहुंचती क्यों नहीं आवाम तक? बात ये ना, देखिए हमारी आवाम जो है ना वो सिर्फ चाहती है तनकीद, और स्पेशली आपका जो सोशल मीडिया है वो चलता ही येलो जर्नलिज्म के ऊपर है, तनकीद करे. अब मैडम सीएम ने यूनिफॉर्म पहना, मैं आपको 100% पुलिस फोर्स की तरफ से एक जवाब दे रहा हूँ कि पूरी फोर्स का मोराल
बहुत ऊपर चला। एक वीडियो देखी थी हमने जिसमें आपने डिफरेंट कैडेट्स के अच्छा वो टेस्टिमोनियल्स जो थे, वो मजे की बात है कि वो वीडियो हमने मेरे तक भी वो पहुंची। वो एक लड़की ने, एक कैडेट ने कहा कि जी मेरी सीएम ने हाथ पकड़ा तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, और वो वीडियो में मैंने वो वीडियो किसी ने बनाई भी जिसमें वो अपनी दोस्त सहेली कैडेट का नाम ले रही है और कह रही है देखो देखो मेरा सीएम ने हाथ पकड़ा है, मेरी वीडियो बनाओ। हाँ। उसका भी टेस्टिमोनियल था। ठीक है ना। अब ये फोर्स का मोराल कहाँ से कहाँ चले जाएगा कि यार कि सीएम जो पंजाब है, मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, प्राइम मिनिस्टर के बाद सीएम पंजाब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, कि उसने हमारे महकमे को ऑन किया है, उसने हमें कहा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। हमारी फीमेल कांस्टेबल्स को उन्होंने कहा कि मैं कांस्टेबल की वर्दी। एक चीज़ जब से आप दोनों, मतलब मैंने देखा है कि एक वो आपकी जो फीमेल कैडेट्स हैं वो तो मतलब एक आपकी वो आईजी साहब ने इनकी तारीफ की और वो एक पत्थर के ऊपर इंग्रेव करके बजाई, तो वो खवातीन ने मतलब वो जो फीमेल कैडेट्स पासिंग आउट वाला बैच था उसने इतना शोर मचाया, उनको मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई को बड़ा उस्ताद खड़ा हुआ है, अफसर की नहीं ताली नहीं बच सकती। देखिए वो अफसर हमने बड़े देखे हैं सर। मैंने उनको ट्रेन किया एज अ फादर। मैं वहाँ पे ये कहता हूँ कि आई एम नॉट द कमांडेंट ऑफ द कॉलेज, दिस इज नॉट अ कॉलेज, दिस इज अ हाउस, दिस इज अ फैमिली, वी ऑल आर फैमिली मेंबर्स एंड आई एम हेड ऑफ द फैमिली। वो लग रहा था, ठीक है, कि उनको ऐसी खुशी थी कि जैसे कि उनके सगे वालिद को एप्रिसिएशन मिल रही है। तो पर सर जो आईजी साहब जब से आए हैं, ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप लोग मतलब कि मुंह से शायद कहते नहीं है, बट मैंने आपके वो देखा कि आपने वो खवातीन बैच को बड़ा अच्छे तरीके से मेंटोर किया। आईजी साहब भी इसी तरीके से हैं कि वो जब से आए हैं वो फीमेल ऑफिसर्स को, जैसे शेरबानो नकवी, शेरबानो हमारी सीटीओ लाहौर हमारा जो है, पर ये अभी से नहीं हुआ कि वो सीएम आ गई फीमेल, तो ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों ने कूप अप करने के लिए। मेरी जो डिप्टी कमांडेंट है पिछले 9 महीने से जब से मैं कॉलेज में, शी इज अ फीमेल। मैंने आपका सोशल मीडिया फॉलो किया हुआ है ना, सो आप लोग ये नहीं है कि जब से सीएम फीमेल बन गया तो आप लोगों ने अपनी हवा चेंज कर ली है। आईजी साहब का विजन है, डे 1 से आप लोग जो फीमेल ऑफिसर्स को पुश कर रहे हैं, तो ये नहीं होता कि कोई आपके साथ के जो साथी हैं उनके बच्चे भी अब नीचे एएसपी आ गए होंगे, तो वो ही नहीं कहते आप लोग हमें, क्योंकि खवातीन की पोजीशंस में नजर आना शुरू हो गई है ना। सो ये नहीं होता कि आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे इतना ज्यादा आप लोगों ने काम कर दिया है। देखिए आप अगर लाहौर में देख ले ना, लाहौर में आपको 4-5 खवातीन, डॉक्टर अनूश एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है, सिद्रा है, शी इज डूइंग वेरी गुड जॉब। उसके अलावा हमारा बहुत शेरबानो ने बहुत हेडलाइन, तो ये 4-5 खवातीन हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जब से मैडम मरियम नवाज आई हैं, वो भी देख रही हैं कि ट्रैफिक के अंदर, और बड़ा उसको अप्रिशिएट करती हैं। उनके स्क्वाड के अंदर भी फीमेल्स आ गई हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं। एग्जैक्टली, वो हमने एलीट की फीमेल्स जो हैं, क्योंकि मैंने देखा है ब्यूरोक्रेसी के बाद ना सर, आप यकीन करें मैं आपको अपना किसी दिन फ़ोन खोल के दिखाऊंगा, ये लैंड रेवेन्यू और डीएमजी की पीएचए में गई हुई खवातीन, सर इनके मैसेजेस भरे पड़े हैं कि जाती हैं हम प्रोग्राम्स पे आके बताएंगे हमारे से किस तरह की हरासमेंट होती है। एग्जैक्टली, पुलिस एक वाहिद ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो लड़की पास आउट होती है वो कहती है मैंने पुलिस में जाना है। देखिए वहाँ पे ना आप उनको एम्पावर कर रहे हैं और आप उनको एक एम्पावरमेंट दे रहे हैं कि जी आप इस काबिल हैं। हाँ, आईजी साहब जब खिताब करते हैं ना यार, यू विल नॉट बिलीव, बगैर पढ़े लिखे बोलते हैं। हाँ। और जिस तरह हिटलर तकरीर करता था ना, वो पूरे ऑडियंस को मेस्मराइज कर देते हैं, और वो इस धुआंधार तकरीर करते हैं। कन्विक्शन है ना सर, कन्विक्शन है, ऐसी चीज नहीं है कि जो कर नहीं रहे। ठीक है, और हाँ। उनका एक जुमला फीमेल्स के बारे में हमेशा कहते हैं कि आपने चोरों, डाकुओं, बदमाशों, राजनों से लड़ना है, एंड द वॉर स्टार्ट्स नाउ। जब एक आईजी एक फीमेल को इतनी बड़ी कर रहा है कि द वॉर स्टार्ट्स नाउ, वो कह रहे हैं कि आपके ससुराल वाले बदतमीज होंगे, आपको तंग करेंगे, आपने नौकरी नहीं छोड़नी है, and your war starts.